जय यीशु, जय परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा में आइए हम लोग कुछ समझते हैं। हमारे द्वारा कम से कम 150 घराना प्रभु यीशु मसीह को जानता है और हमारे बताए हुए हिसाब से वो लोग प्रभु के साथ पूजा याचना करते हैं, जिनमें बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि मैं बहुत दिनों से प्रभु का आराधना कर रही हूँ या कर रहे हैं और मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, कृपया करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, बाइबल में इब्राहिम का जीवन में आते हैं। इब्राहिम प्रभु के साथ था। परमेश्वर उसको जहाँ भेजे वहाँ वो गया, जो बोले वो किया। लेकिन परमेश्वर हैं वो, उनकी इच्छा। हो सकता है कि आप अपने जेब में बिस्किट का पूड़ा लिए हैं बच्चे को देने के लिए, लेकिन कुछ देर तक ऐसा आपका मन हो जाए कि मैं उसको नहीं देता हूँ, देखता हूँ क्या सोचता है, क्या करता है, किस तरीके से मेरे पीछे आता है या रूठ जाता है या क्या करता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, तो परमेश्वर जैसा करेंगे वैसा हमको सहना पड़ेगा। लेकिन ये मैं 100% कहता हूँ कि परमेश्वर दयालु है, दयालु है परमेश्वर। परमेश्वर का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इब्राहिम 100 बरस की उम्र में उसको बच्चा हुआ, तो बताइए उसका 99 वर्ष कितना दुखमय होगा, अंदर से उसको कितना कष्ट होगा। लेकिन नहीं, वो प्रभु को नहीं छोड़ा, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने उसको दिया, लेट हुआ, और दिया भी तो कैसा दिया कि तेरे वंशज को मैं समुद्र के रेत कणों की नाई असंख्य कर दूंगा। बताइए, जब एक नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दिया तो कैसा दिया कि समुद्र का बालू जैसे कोई गिन नहीं सकता है, वैसे उसके वंशज को आशीष दिए कि ऐसे तेरे मैं वंशज को कर दूंगा। और आज भी है। और उसी के वंश में स्वयं परमेश्वर कि तेरे वंशज में एक ऐसी वेदी होगी जो युगों युगान स्थिर रहेगी। तो ये तो इब्राहिम का जीवन है, लेट हो गया। यूसुफ सबसे छोटा भाई था और उससे बड़े बड़े बहुत थे, लेकिन बड़ा बचपन में उसने स्वप्न देखा कि सूरज और चंद्रमा मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, और उसने अपने पिता को बताया। पिता के ऊपर परमेश्वर की छाया थी, पिता जान गए। उन्होंने उनके भाइयों के सामने कह दिया कि तू बड़ा आदमी बनेगा। सूरज और चंद्रमा का प्रणाम करना कि बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत बड़े बड़े लोग तुझे प्रणाम करेंगे। तेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा। जब भाइयों ने ऐसा सुना, उसे कुएं में ढकेल दिया। तो क्या उसके पास दुख नहीं आया? परमेश्वर ने सपन तो उसको दिखा दिए कि तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो कुएं में गिरता है। फिर उसको लोग बेच देते हैं। फिर वो जहाँ था 30-32 साल नौकरी किया,
तो क्या उसको बर्तन नहीं मांजना पड़ता होगा? क्या उसको बोझ नहीं ढोने पड़ते होंगे? क्या उसके जीवन में तकलीफ नहीं था? उसके उपरांत तो उसको जेल, व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाकर तो ये सारे तकलीफ उसने 30-32 साल जब सह लिया तो वह राजा बन गया। परमेश्वर उसको राजा बना दिए। इंतजार करना पड़ता है। आप राजा बनना चाहते हो तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से स्वार्थ के लिए कि हम ये देंगे, हमें वो देंगे, ऐसा नहीं, जो आपकी मर्जी करे वो दीजिए। ऐसे भी भक्त बहुत हैं इस दुनिया में कि आपकी इच्छा, मेरा जीवन मैं आपके चरणों में चढ़ावा कर देता हूँ। जहाँ चाहें, धूल में, मिट्टी में, दुख में, सुख में, जैसे आपको रखना है वैसे रखें। वैसे भक्त कभी नहीं, दुख में भी रहेंगे तो भी जय मसीहा, और सुख में भी रहेंगे तो भी जय मसीहा करते रहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसी बातें पूछते हैं, कहते हैं कि मैंने इतना दिन आराधना किया और कुछ नहीं हुआ, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिब्राइल स्वर्गदूत उनकी मम्मी से कहा था कि यह लड़का संसार का उद्धार करता होगा। उस कुंवारी कन्या मरियम माता से बताया था, पैदा हो गया। लेकिन उनके पिताजी लकड़ी का काम करते थे। यीशु मसीह 30 बरस तक कुछ चमत्कार नहीं किए। अब बताइए, उनकी मम्मी जो है, क्या उनका विश्वास चला गया कि 30 बरस बीत गए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और स्वर्गदूत ने तो कह दिया था कि ये उद्धार करता होगा। तब उन्होंने एक जगह कहा दाख रस बनाने के लिए, और उस समय अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के सामने खोलते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तो जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आपको जिस हाल में प्रभु रखेंगे उस हाल में संतोष से रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? सच में वो उद्धारकर्ता थे और उद्धारकर्ता हैं। जो उनकी माता ने सुना था उसको आंखों से वो देख लिए। लेकिन वो 30 बरस का दिन सोचिए, कुछ नहीं, चुपचाप इंतजार था कि आखिर कब। तो ऐसे ही इंतजार करना पड़ता है। जिनको चाहिए उनको, अगर आपको चाहिए कुछ तो आपको इंतजार करना है। जिनको नहीं कुछ चाहिए उनको तो सदा सुखी सुख है। तो हे मेरे भाइयों और बहनों, समय जब तक नहीं आएगा, आप सुखी से हो, खाना पीना चल रहा है आपका पूजा याचना सही से चल रहा है, आपके बाल बच्चे सही से हैं, हम गरीब हैं, अमीर हैं, जो हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तो ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए कि मैं इतना दिन से ये किया तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी आप स्वार्थ बस पूजा याचना प्रार्थना करते हैं। ऐसी बातें अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात अपने मुंह से भी नहीं निकालना चाहिए, ये गलत बात है। बाइबल में अय्यूब परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके शरीर से कीड़े छटकने लगे। बहुत दुख। पूरी बाइबल में, उस धर्मशास्त्र में अय्यूब इतना कड़ा परीक्षा किसी का नहीं है। उसके लड़के लड़की सब मर गए,
उसका धन दौलत सब चला गया। ऐसा परीक्षा था, लेकिन उसने विश्वास नहीं तोड़ा। राख में सुलाना पड़ा। उसके शरीर का मवाद जो है बिस्तर में नहीं, राख में सुलाना पड़ता था कि उसी में निकले, और उसमें ऐसा कंडीशन उसका था। लेकिन परमात्मा ने उसको वापस बच्चे दिए। लिखा है कि उसके धन का 4 गुना धन परमात्मा उसे वापस दिए। तो अगर कुछ परमात्मा से चाहिए तो उस बड़ा परमात्मा जैसे बड़ा परमात्मा हो वैसे बड़ा सब्र में रहना पड़ेगा, बड़े संतोष में जीवन यापन करना पड़ेगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के आराधक हैं तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आप दुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पिता ने कहा है कि जो मेरी इज्जत करता है उसका संसार में मैं इज्जत करवा दूंगा। वह परमात्मा है, किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, 1 पैसे का कर्जा किसी का नहीं लेते हैं। वो देने वाले हैं, लेते नहीं हैं। अगर प्रभु के साथ आप 2 पैर चलते हैं तो प्रभु आपके साथ 100 चलने वाले हैं। ऐसे परमात्मा हैं। तो हे मेरे भाइयों, ऐसी बातें कभी भी फोन फान में किसी से नहीं कहना चाहिए कि मैंने इतना दिन आराधना किया मुझे ये नहीं हुआ, मैंने इतना दिन वो किया वो नहीं हुआ। ये सारी बातें हमारे हिसाब से बहुत गलत है, और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे दुख भी होता है। और रह गया सवाल कि अगर जो आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, शाऊल जो है नहीं सही से रहा, परमात्मा ने उसको चुना था पहला राजा, लेकिन वो गड़बड़ हो गया और परमेश्वर की आत्मा लिखा है उस पर से हट गई। तो अगर आप गड़बड़ हैं और परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं और फिर वापस परमेश्वर को कोस भी रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर नहीं दे रहे हैं तो कहीं मुझ में मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर से हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि नहीं, क्या कभी मैं दर्शन में प्रभु के तस्वीर तक को भी लाता हूं कि नहीं। ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो हे मेरे भाइयों, ये छोटी सी वीडियो है। एक तो स्वार्थ बस प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि प्रभु देंगे तो मेरे प्रभु हैं और नहीं देंगे तो छोड़ हटाओ। तब ऐसी प्रार्थना याचना करनी है तो आप बल्कि न करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ प्रेम कहाँ। और प्रेम में जरा भी स्वार्थ नहीं होता है। मैं भी प्रभु का प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं हिंदू हूँ। जब से मैं मिला हूँ प्रभु से आज तक न तो मैं किसी चर्च में गया, न तो मैं किसी जैसे मसीही लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है, और न कहीं इसकी चर्चा वर्चा जैसे काम धंधे और रास्ते में मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जलने वाले बहुत हैं, तो चर्चा भी नहीं करता हूँ। एक बाइबिल है, एक मैं हूँ, एक प्रभु हैं, बस यही मेरा चर्च है। और उसी में जब समय हमें मिलता है अपने काम धंधे से तो पढ़ता हूँ, और सुबह शाम जितना हो सकता है आराधना करता हूँ। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं रास्ते में चलने लगता हूँ
तो प्रभु ऐसी ऐसी गहराई की वचन, ऐसी ऐसी चीज़ें कभी बोलने लगते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं पेन और कापी लेके बैठ जाऊं और रास्ते में ही कुछ इनके वचन को लिख लूं ताकि मैं दुनिया को बताऊं, लेकिन समय नहीं होता है कि रास्ते में मैं कहाँ बैठ जाऊं कैसे, और फिर बाद में वो वचन निकल जाती है, भूल जाती है। तो मैं मस्त हूँ प्रभु में, और इतना मस्त हूँ कि बेसुध हो गया हूँ। मुझे अपनी सुध नहीं रहती है कि मैं खाना खाऊं, नहाऊं, पानी पीऊं, ये करूं वो करूं। मेरी जैसे आंखें प्रभु में लगी रहती है। और गरीबी, अमीरी, पैसा, रुपया और शोहरत, इज्जत और लख जिसको बोलते हैं घमंड, ये सब मुझ में बिल्कुल नहीं है। टूटा चप्पल पहन के भी मुझे कोई बोलेगा, एक फटा कपड़ा पहन के कोई बोलेगा, मुझे जरा भी उसका ऐतराज़ नहीं है कि प्रभु ने मुझे अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिए। जब आप बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे जूते और बहुत अच्छे सेंट और बहुत अच्छे, जब ये सब के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित है नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा वट और घमंड आपके अंदर आ ही जाएगा। सादा जीवन स्वच्छ जीवन है। और परमात्मा जब से पृथ्वी है, और यहाँ के संतों की अगर बात किया जाए तो देखिए, अमीर को नहीं, परमात्मा सदा फकीर के पास ही बैठे रहते हैं। परमात्मा किसके हैं? फकीर के। परमात्मा अमीर के नहीं है। बेशक अमीर को अमीरी दे दिए हैं कि उसी में मस्त रहो, लेकिन फकीर को अपने आप को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम अब मुझ में मस्त रहो। आमीन। जय यीशु।